प्रिय विद्यार्थियों, आपको नए सत्र के आरंभ की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये सत्र आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके अकादमिक विकास के लिए बहुत लाभदायी रहे और आपको इसमें हर प्रकार की सफलता प्राप्त हो। अ, समाजशास्त्र आज का ये विषय है। इसमें मैं BA पार्ट 3 यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का सिलेबस पढ़ाती हूँ और सेक्शन H के बच्चे मेरे साथ बैठेंगे और BA थर्ड ईयर के सिलेबस में आज जो मैं शुरू करूँगी वो है पेपर 2, सामाजिक समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, विच मीन्स इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो फॉर दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश, मैं कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स भी बीच में ड्रॉप करती हूँ। सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी आज के समाज में जो सामाजिक समस्याएं, भारतीय समाज में जो सामाजिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उन पे हम इस पूरे पेपर में विचार विमर्श करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर सुप्रिया सेठ है। मैं यहाँ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ समाजशास्त्र। सबसे पहले हम ये देखें कि सामाजिक समस्या ये शब्द क्या है। What do we mean by social problem? क्योंकि इस शब्द के ऊपर ही पूरा का पूरा सिलेबस आपका आधारित है, इसलिए इस शब्द को एक हल्के में लेना सही नहीं है। एक आम समझ जो हमारे अंदर है उसके आधार पे इसको समझना ज़रूरी काफ़ी नहीं है। हमें इसका अवधारणात्मक पक्ष अर्थात समाजशास्त्र में इसे किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कितने विचारकों ने इसके ऊपर अपने परिभाषाएं या टिप्पणियां की हैं और इनकी इस शब्द के पीछे इसकी विशेषताएं और इसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता रहा है समाजशास्त्र में, अर्थात इसका जो अवधारणात्मक पक्ष है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम इस प्रयास को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है और यदि कहा जाए कि समाजशास्त्र का विकास ही समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में हुआ, तो ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा है। इनके अध्ययन में लोगों की रुचि बने रहने का कारण यह है कि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान को लेकर समाजशास्त्रियों में कई मतभेद पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि समस्या के निराकरण के अनेक विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए सामाजिक समस्या क्या है और उसका कोई एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करना कठिन है। जैसे कई सारी समस्याएं आपके सिलेबस में देखने को मिलती हैं, तो उनका मैं आपको एक वो कर सकती हूँ, एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में उनका नाम ले सकती हूँ। जैसे बाल अपराध है, वयस्क अपराध है, बेकारी है, निर्धनता है, शारीरिक और मानसिक बीमारी है, मद्यपान है, विवाह विच्छेद, जातिवाद आदि अनेक समस्याएं हैं जो समकालीन भारत में देखने को मिलती हैं। और एक सामाजिक समस्या की किसी भी परिभाषा में हम
करने का यदि हम प्रयास करें तो हमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन ब्रॉडली जितनी भी सामाजिक परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं आज तक, उसमें 3 तत्व देखने को हमेशा मिलते हैं। प्रथम है, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से, कंपैरेटिवली, काफ़ी लोग उलझे होते हैं। यद्यपि यह कहना कठिन है कि कितने लोग, परंतु समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसके अंदर उलझा हुआ होता है। दूसरी, इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। और तीसरा, ये मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से मौजूद हो सकती है, परंतु वह व्यक्तिपरक ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कि समाज के बहुत से लोग उसके प्रति जागरूक न हों। अतः ये कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता में जागरूकता पर निर्भर करता है। सामाजिक समस्या की परिभाषा में एक तत्व ये भी है कि वह एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक विशिष्ट दशा की उपस्थिति मात्र से सामाजिक समस्या निर्मित नहीं होती। लोग उस दशा को किस रूप में परिभाषित करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। वे विभिन्न परिस्थितियों या दशाओं को अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं की पृष्ठभूमि में ही देखने या समझने की कोशिश करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है और उसके निवारण के लिए लोग प्रयासरत होना चाहते हैं, ऐसी सामाजिक दशा सामाजिक समस्या मानी जाती है। सामाजिक समस्या की कई औपचारिक परिभाषाएं उपलब्ध हैं। ऑफिशियल डेफिनेशंस आर अवेलेबल, जिनको हम देखने का प्रयास करते हैं। डब्ल्यू वेलेस वीवर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। सामाजिक समस्या उद्वेगात्मक अथवा मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित है। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। एक और परिभाषा है रॉब तथा सेल्ज़निक। वे कहते हैं, मानवीय संबंधों से संबंधित एक ऐसी समस्या जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो इसमें आप देख रहे हैं दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करना, यानी समाज में विघटन या ऐसे खतरे दिखने लगें, और समाज के अधिकांश व्यक्तियों की आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाओं को उत्पन्न करना। ये दो फीचर्स हैं जिससे कोई भी सामाजिक घटना जो है वह सामाजिक समस्या के रूप में देखी जाती है। पॉल लैंडिस, इंग्लिश में उनकी परिभाषा पढ़ूंगी। सोशल प्रॉब्लम्स आर मैन्स अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस फॉर वेलफेयर। ये परिभाषा उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स में दी है।
हिंदी में इसे पढ़ूंगी। सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। मार्शकेस क्लेरेंस मार्शकेस के अनुसार सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो एक समाज में काफ़ी संख्या में योग्य अवलोकनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती हैं और सामाजिक अर्थात सामूहिक किसी एक अथवा दूसरे किस्म की क्रिया के द्वारा पुनः सामंजस्य या हल के लिए उन्हें आग्रह करती है। इसके बाद है रिचर्ड सी फुलर एवं रिचर्ड मायर की परिभाषा। कहते हैं, व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हैं, वे ही सामाजिक समस्याएं। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने और कार्य क्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इन्होंने बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर, आप कैसे बिहेव करते हैं, उसको आधार मान के सामाजिक समस्याओं को परिभाषित किया है। अगली आती है परिभाषा मेरिल एवं एल्ड्रिच की। सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण काफी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पे सोशल मूवमेंट या सोशल मोबिलिटी या सोशल चेंज की स्पीड को आधार मान के उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की है। अगली परिभाषा है हॉर्टन एंड लेस्ले। उनकी किताब का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। वे लिखते हैं, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। एक आदमी के बदलने से, इंडिविजुअल एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक क्रिया की आवश्यकता होती है। सभी लोगों का उसके खिलाफ मत होना चाहिए, सभी लोगों की एकजुट, एक जैसी भावना होनी चाहिए और फिर सभी लोगों का प्रयास एक दिशा में होना चाहिए, तभी वह समस्या हल होती है। आर्नोल्ड एम्ब्रोज ने लिखा है, सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के लिए असंतोष के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है और जिसमें बेहतर विकल्पों को मान्यता दी जाती है ताकि समूह या समूह में व्यक्ति कोई परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे सामाजिक समस्या प्रमुखतः इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक वातावरण में ही पाई जाती है और उत्तरदायी कारणों को इस रूप में देखा जाता है कि वे पर्यावरण में ही मौजूद हैं। तो यहाँ देखिए, इस परिभाषा में सोशल ग्रुप एंड चेंजेस इन सोशल ग्रुप का जो बेस है उसको लेके इसको सामाजिक समस्याओं को विजुअलाइज करने का कोशिश किया। इसके अलावा शेपर्ड एंड वॉस की परिभाषा है, वॉस होना चाहिए, शेपर्ड एंड वॉस। कहते हैं, एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय और ध्यान देने योग्य समझा जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी परिभाषाएं ऊपर दी गई हैं या अभी हमने डिस्कस की हैं, इन सभी परिभाषाओं में सामाजिक समस्या के बारे में कुछ समान तत्व देखने को मिल रहे हैं। क्या है कि सामाजिक समस्या नंबर 1 ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास से की दृष्टि से बाधक है। न तो वो व्यक्ति का विकास होने देती है, न वो समाज को आगे बढ़ने देती है। दूसरी बात क्या है, सभी विचारक क्या मानते हैं, सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तीसरा,
दशा के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए ये आवश्यक है कि समूह या जनता में उसके प्रति एक जागरूकता पाई जानी चाहिए। चौथा है, असामंजस्यपूर्ण शक्तियों तथा उनके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जाती है। और पांचवा है, पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थिति में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक रहता है। तो आज की क्लास में हमने सामाजिक समस्याओं की परिभाषाओं पे ध्यान दिया और हमें काफ़ी हद तक ये स्पष्ट हुआ कि सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशा या परिस्थितियां हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता एवं सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। अतः सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज में काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और उनके निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। Thank you. We'll meet in the next class. Thank you.